ध्येयं सदा परिवहग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप श्री बाल कृष्ण लाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम व गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की मंगलमयी कथा में पधारी समस्त भक्तवृंद एवं श्रद्धामयी माताएं, आप सबको सिया राम मैं सब जग जाने, करम प्रणाम जोरी जुग पाने। प्रिय बंधुओं, आज तीसरे दिवस की मंगलमयी कथा है। कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन कर लिया जाए। उसके तत्पश्चात जैसे भी ठाकुर जी की इच्छा होगी हम लोग कथा में आगे प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय हो। श्री राधा रमण सरकार की जय हो। प्रिय बंधुओं, इधर राजा परीक्षित को समीक मुनि के पुत्र सिंगी ऋषि का शाप है कि 7 दिनों में राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के काटने से। परीक्षित जी अपना पूरा राजपाट का त्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाकर गंगा नदी के तट पर आ गए हैं। देखिए, ऐसे संतों की तीर्थ भी आशा करते हैं। कैसे? बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास, तीर्थ भी आशा करे कब हरिदास। तो ऐसे संतों की तीर्थ भी आशा करते हैं। राजा परीक्षित, जब सभी संत मुनि सुनते हैं कि राजा परीक्षित को श्राप मिला है, राजा परीक्षित गंगा नदी के तट पर आ चुके हैं, कौन कौन से ऋषि आते हैं
अत्रि वसिष्ठस्य वनः शरद्वार अरिष्ट नेमे भृगुरंगिरास्य पराशरोगादिसुतोऽथ राम उत्तचेन्द्र प्रमदेन्मबाहो। अत्रि जी, वशिष्ठ जी, अंगिरा जी, पुलह, परशुराम जी आदि सब ऋषि मुनि आते हैं। राजा परीक्षित सबसे एक ही प्रश्न कर रहे हैं। सबको आदर सम्मान से बैठाते और एक ही प्रश्न कर रहे हैं, क्या? हे मुनि, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, या जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई ऋषि मुनि, कोई भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। कोई उत्तर दे ही नहीं पा रहा है। अपने मिशन कानाफूसी कर रहे हैं, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। उसी समय क्या हुआ? तत्ता भवद भगवान व्यास पुत्रो यत्रेच्छयागामटमानो नपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेशम्। साक्षात भगवान ही सुखदेव जी का रूप धारण करके आ जाते हैं। मात्र 16 वर्ष की अवस्था है, लंबे ज्वार की तरह चले आ रहे हैं। भुजाएं, हाथ, कपोल सब अंग अत्यंत कोमल है। कंठ शंख के समान है, नाभि सरोवर के समान है, बाल घुंघराले हैं, भवें काली काली, नाक तोते के समान, आंख तो कमल के समान है, श्याम वर्ण और दिगंबर वेश धारण किए आ रहे हैं। इतना सुंदर रूप, जैसे कोई देवता चला आ रहा हो। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। तो आइए हम लोग भी सुखदेव भगवान का स्वागत करते हैं। स्वागतम सुखदेव सुस्वागतम सुखदेव, स्वागतम सुखदेव सुस्वागतम सुखदेव, स्वागतम सुखदेव सुस्वागतम सुखदेव, स्वागतम सुखदेव सुस्वागतम सुखदेव, शरणागतम सुखदेव सुस्वागतम सुखदेव, स्वागतम सुखदेव सुस्वागतम सुखदेव, स्वागतम सुखदेव सुस्वागतम सुखदेव, शरणागतम सुखदेव सुस्वागतम सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी आ रहे हैं, इतना सुंदर, साक्षात भगवान ही सुखदेव जी के रूप में आ रहे हैं। देखिए, जिस भगवान ने जन्म के समय उनके प्राणों की रक्षा करी, वही भगवान आके अंतिम समय में उनका उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी का स्वागत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। सभी ऋषि मुनि उनको प्रणाम करते हैं, जितने भी ऋषि मुनि बैठे हैं। सुखदेव जी को आसन देते हैं, सुखदेव जी विराजमान होते हैं। राजा परीक्षित उनसे भी यही प्रश्न कर रहे हैं, हे गुरुदेव,
आप परम ज्ञानी हैं, हमको बतलाएं कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वह किसका जप करे, किसका कीर्तन करे, किसका भजन करे, किसका स्मरण करे और किसका त्याग करे। देखिए, राजा परीक्षित कोई अपने लिए प्रश्न थोड़ी न कर रहे। राजा परीक्षित तो पूरे संसार के लिए प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 7 दिनों में हमको भी मरना है, आपको भी मरना है, जितने भी लोग हैं सबको मरना है। अत्यंत दिवस थोड़ी न बनाया गया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यही तो 7 दिन है, इन्हीं में सबको मरना है। सुखदेव जी बड़े मधुर भाव से बोलते हैं, वरीयाने सुते प्रश्न कृतो लोकहितम् निप आत्मविद सम्मत पुंसाम सूत व्याधिषु परम्। हे राजन, आपके प्रश्न से जग का कल्याण होगा। आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। आपके प्रश्न को सुनकर मुझे राजा खटवांग की याद आती है। सूर्यवंश में विश्वसा के पुत्र राजा खटवांग, एक बार देवता और असुरों में युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम। देवता लोग पराजित होने लगे तो देवता लोग राजा खटवांग से आकर सहायता मांगी। राजा खटवांग ने कहा, चलो। राजा खटवांग पहुंचे हैं अपनी सेना लेकर। देखते ही देख रहे असुरों की पूरी सेनाओं को परास्त कर दिया। देवता लोग प्रसन्न हो गए। हे राजन, हमसे कुछ वरदान मांग लो। राजा खटवांग कहते हैं, पहले ये तो बताओ अभी मेरी आयु कितनी शेष बची है। देवता लोग कहते हैं, आपकी आयु मात्र 1 मुहूर्त बची है, यानी 2 घड़ी 48 मिनट। राजा खटवांग ने जब इतना सुना कहते हैं कि अब वरदान लेकर क्या करूंगा। लगाया भगवान में समाधि, ऐसी समाधि लगाई कि राजा खटवांग 1 ही मुहूर्त में भगवान में समा गए। हे राजन परीक्षित, आपके पास तो 7 दिन है। श्रीमद् भागवत का महापुराण को सुनकर, श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनकर अपना परलोक सुधार लो। और भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान कैसे हैं। सुखदेव जी बड़े मधुर भाव से बताते हैं कि जो पर्वत है वो भगवान की हड्डियां हैं, वृक्ष रोमावलियां हैं। जगन मोहिनी माया को भगवान की हंसी, और सूर्य को नेत्र, सूर्य और चंद्र को भगवान का नेत्र बताया है। पाताल लोक, सर्वप्रथम पाताल लोक भगवान के चरण है। वृक्ष रोमावलियां, इस प्रकार सूर्य और चंद्र नेत्र हैं। जगन मोहिनी माया को भगवान की हंसी बताई गई है। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य भगवान की जंघा, और शूद्र भगवान के चरण है। भगवान के
इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का ही स्थूल शरीर है। निद्रया हीयते नक्तम् व्यवायेन च वावय देवाचार्थे या राजन् कुटुम्ब वर्णेन वा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, राजन, मनुष्य अपनी आधी आयु तो सोने में गुजार देता है। 10-15 वर्ष खेलने कूदने में चला जाता है, अध्ययन करने में 25 साल, वृद्धावस्था में 20 वर्ष, उसके तत्पश्चात जब बड़ा होता है तो परिवार का पालन पोषण करता है। पालन पोषण करने के तत्पश्चात जब वृद्ध होता है, फिर वही 10-15 वर्ष बची आयु, उसमें भी बच्चों और पत्नी को देखते रह जाता है। इस प्रकार उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो पाता। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान, हे भगवान, भगवान का ध्यान कैसे करें? जिसने भगवान में रुचि रखी नहीं, अगर उसकी रुचि बढ़ रही है भगवान की तरफ, वो तपस्या कैसे करे? तब भगवान सुखदेव कहते हैं, जितासनु जित श्वासु जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारेत्या। सर्वप्रथम प्रिय बंधुओं, सर्वप्रथम आसन को जीतना चाहिए। आसन को जीतने का तात्पर्य है आसन से युद्ध नहीं करना है, आसन पे विराजमान होना। कितने समय तक हम आसन पर बैठते हैं, ये अभ्यास करना पड़ता है। आसन, सर्वप्रथम आसन का कुछ ना हो तब भी आसन पे बैठो, राधा नाम तो जपो, किशोरी जी का नाम जपो, आसन को जीत लो। 6 घंटा 7 घंटा जितना भी हो सके रोज प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन ऐसा करने से जब आसन का अभ्यास हो जाए, उसके तत्पश्चात क्या करना चाहिए? जित श्वासों, जितासनो जित श्वासों, प्राणायाम के द्वारा अपने श्वासों को जीते। ध्रुव जी ने भी तो अपने प्राणायाम को जीता था, प्राणायाम करके अपने श्वास को जीत लिया था। उनके श्वास भगवान के श्वास से मिल गए। और जिस श्वासों हो जाए, प्राणायाम के द्वारा सांस को जीत लिया जाए, फिर उसके तत्पश्चात जित संगो, हमारी संगति कैसी है? हम कुसंगत में है या सुसंगति में है? हमारी संगति ही हम पे निर्भर करती है कि हम भविष्य हमारा उज्जवल होगा या विकार होगा। जिस प्रकार से अगर हम कुसंगति में जाएंगे तब जीवन तो बेकार होगा ही, और सुसंगति में जाएंगे तो जीवन अच्छा होगा। लेकिन भगवान का ध्यान सुसंगति और कुसंगति से नहीं बल्कि असंग होकर करना चाहिए, किसी के साथ नहीं, असंग। यदि परिवार में, आपके परिवार में कोई भगवान में रुचि नहीं रखता, आप स्वयं रखो, अकेले रखो। ये मत बहाने बनाओ कि भैया हमारे परिवार वाले तो हमको कुछ करने ही नहीं देते। प्रहलाद जी भी तो कितने कठोर साधना से भगवान को प्राप्त किए। उनके पिता हिरण्यकशिपु
उन्हें कहा भगवान का नाम लेने देते थे? नहीं। लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। फिर जब श्वास को जीत लिया जाए और जितेंद्रिय इंद्रियों को जीत लिया जाए, फिर जितेंद्रिय, अब इंद्रियों को जीतने की बारी आई। अपने इंद्रियों को हम कैसे काबू में रखें? इंद्रियां कैसे काबू में रहें? हम इंद्रियों के पीछे भागते हैं या इंद्रियां हमारे पीछे भागती हैं, ये देखना पड़ता है। रावण अपने इंद्रियों को अपना मुख बना लिया था, 10 इंद्रियों को, इसीलिए दशानन नाम पड़ा। और राजा दशरथ अपने इंद्रियों को अपना रथ बना लिए थे, जिस प्रकार चलाते उसी प्रकार रथ चलता, उनका नाम पड़ा दशरथ। और जब ये सब हो जाए तो भगवान का बड़ा ही सुंदर ध्यान करना चाहिए। मैंने बताया ना, पाताल भगवान की चरण है। पाताल हो जाए नखचंद्रिका का, नखचंद्रिका हो जाए घुटनों का, फिर उसके तत्पश्चात रोमावलियों का ध्यान करें। वृक्ष भगवान की रोमावलियां हैं, पहाड़ भगवान की हड्डियां हैं, नाभि सरोवर है, नदियां जितनी है वो भगवान की नाड़ियां हैं। भगवान सूर्य और चंद्र भगवान के नेत्र हैं। जगन मोहिनी माया भगवान की हंसी बताई गई। इस प्रकार भगवान का बड़ा ही सुंदर ध्यान करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसलिए संसार में वैराग्य पूर्वक होकर भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। मनुष्य, जो भी मनुष्य अपना कल्याण चाहे, उसे 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। भगवान की कथाओं को सुने, भगवान का भजन करे और भगवान का ही स्मरण करे। अगर मनुष्य ऐसा करता है, उसका कल्याण निश्चित है। जो मनुष्य का शरीर पाकर, मनुष्य का कितने लाखों तपस्या के बाद, कितने कठिनाइयों के बाद 88 लाख योनियों में घूमने के तत्पश्चात मनुष्य का जीवन मिला है। इसमें भी अगर हम लोग सतर्क ना रहे तो जीवन तो बर्बाद हो ही जाएगा, बेकार जीवन। और जीवन का लक्ष्य धन कमाना थोड़ी ना है, जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना। स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं। अगर जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्त करिए। जो भगवान की कथाओं को नहीं सुनते, जो भगवान की गाथा का गान नहीं करते, उनके कान किस प्रकार बताए गए हैं। स्वबीड बड़ा हुष्ट करे संस्तुत पुरुष पशु, नयत कर्ण पथो पेटो जातु नाम गदाग्रज। जो लोग मनुष्य का शरीर पाकर के भी भगवान का ध्यान नहीं करते, भगवान का स्मरण नहीं करते, उनका जीवन गदहा, कुत्तों, सुअर के समान, यहाँ तक सुअर का नाम ले लिया गया, सुअर की तरह बर्बाद हो जाता है। और बताते हैं, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथाएं नहीं सुनी, उनके कान सर्प के बिल के समान है। बिले बतोरुक्रम विक्रमान न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य,
जीवासते दादुर्केव सुत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। जो कान भगवान की कथाओं को नहीं सुना, वो कान सर्प के बिल के समान समझा जाता है। और जो जीवा भगवान की गाथा का गान नहीं करती, वह तो मेढक के समान केवल टर टर करती रह जाती है। बताते हैं, जे नहीं करही राम गुण गाना, जे सो दादुर जी समाना। जो रेशमी पगड़ी और मुकुट से सुशोभित मस्तक भगवान के चरणों में, संत जनों के चरणों में नहीं झुकता, वह तो केवल बोझ है। सोने के कंगनों से सुशोभित हाथ किस काम के, जो भगवान का पूजा पाठ न करता। है आंखों जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार हो मुख जो रहे व्यर्थ बातों में, कि बेकार हो मुख जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं है सुबात की, हीरे मोती से नहीं है सुबात की। हाथ वो है जो प्रभु का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। जो प्रभु प्रीत में बलिदान जो जीवन किया करे, प्रभु प्रीत में बलिदान जो जीवन किया करे। नहीं नहीं संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिस आंखों ने संतों का दर्शन नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया, वह तो केवल मोर के पंख के चिन्हों के समान। राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, आप जैसे जैसे राजा परीक्षित के उत्साह तो देखो, किस प्रकार प्रश्न कर रहे हैं। हे गुरुदेव, आप जैसे जैसे भगवान की कथाओं को सुनाते जा रहे हैं, हमारा अज्ञान रूपी अंधकार वैसे वैसे दूर होता जा रहा है। आप कृपा करके बताइए कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, उसका पालन कैसे करते हैं, तथा उसका संहार कैसे करते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, जब इस प्रकार से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, तो सुखदेव जी महाराज भगवान का मंगलाचरण करने लगे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सदुद्भव स्थान निरोध लीलया। गृहीत शक्तिर्तितयाय देहिनां, अन्तर्भवायानुफलच्छिवर्त्मनि। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं, यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं। लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। किरात हुडान्द पुलिन्द पुल्कसा, आभीर कंकायमना खसादय। यन्नीच पापा यदुपास्यास्या, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। सुखदेव जी कहते हैं, हम उन भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति
तथा संहार के कारण हम उनके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। जो सत्व, रज और तम इन तीनों शक्तियों का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं और सृष्टि का पालन, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। और कहते हैं राजन, जिस प्रकार से तुमने प्रश्न किया ठीक उसी प्रकार से सनकादिक ऋषियों ने, सनत कुमार सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी, प्रियबंधुओं, ब्रह्मा जी ने उसका कुछ उत्तर ही नहीं दे सके, कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान प्रकट हो गए, किस रूप में? हंस रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं और तब सनकादिक ऋषियों को बताते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिताजी, आपके सिवा क्या कोई दूसरा भी भगवान है? आप तो सबसे उच्च हैं, सबकी सृष्टि करते हैं, आप तब किसका तप करते हैं, किसका जब तप करते हैं? ब्रह्मा जी ने बड़ी ही मधुर भाव में बोला, हे नारद जी, मैं सृष्टि नहीं करता, मैं तो केवल माध्यम हूं, सृष्टि तो भगवान करते हैं। सबका स्वामी, सबका पालक, जगत प्रकाशित जिससे होता है वे भगवान वासुदेव हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैं संसार की रचना करता हूं। और कहते हैं भगवान ने सबसे पहले सृष्टि करने की इच्छा की। उन्होंने काल कर्म से महत तत्व की उत्पत्ति की। महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। सात्विक, राजसी और तामसी तीनों प्रकार के अहंकार आते हैं। फिर उन्होंने आकाश की उत्पत्ति हुई, अहंकार से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इसके बाद अहंकार से प्राण की उत्पत्ति हुई, लेकिन शरीर की रचना नहीं कर सके। तब भगवान ने एक अंडे की रचना की। वह निर्जीव अंडा हजारों वर्ष तक जल में पड़ा रहा। फिर उसमें से भगवान ने प्राण डाल दिए, सजीव हो गए। भगवान विराट पुरुष अवतरित होते हैं। उन भगवान के हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं, उनकी कमर के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल 7 लोक थे और उनकी टुंडी से ऊपर सत, तप, जन, मह, द्रव, पृथ्वी, सिद्ध, इन 7 लोकों की कल्पना की गई है। और ब्राह्मण इस विराट पुरुष के मुख, छत्र भुजाएं, पैस जंघाएं और शूद्र भगवान के चरण है विराट पुरुष के। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ज्यादा तुमसे क्या कहूं उनकी महिमा का, तो आज तक हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं जान पाए। नारद, भगवान ने मुझे जो उपदेश दिया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की संक्षिप्त विभूतियों का वर्णन है। अहमेवा समेवाग्रे नानद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं द्वितीयर्थं यत् पतेत न प्रतीत चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमं यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावशेषनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मन अन्व्यतिरेकाभ्यां, अन्व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा।
ब्रह्मा जी नारद जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार क्षीर सागर में भगवान नारायण शयन कर रहे थे। भगवान ने अपनी नाभि से कमल प्रकट किया। उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जल ही जल है और कुछ भी नहीं। ब्रह्मा जी बहुत समय तक विचार करते करते फिर कमल की नाल में चले जाते हैं। जाते 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 जब देखा उसका कोई भी छोर नहीं, ब्रह्मा जी वापस आके बैठ गए। तब आकाशवाणी हुई, तप तप करो, हे ब्रह्मा तुम तप करो। ब्रह्मा जी भगवान का तप करने लगे। मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन और 1 रात होता है। इस प्रकार से 360 वर्ष देवताओं का 1 वर्ष होता है। ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी। 360 वर्ष का 1000 में गुणा करेंगे, 3,60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने इतनी कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को ले गए, वैकुंठ धाम का दर्शन कराया, माता लक्ष्मी का दर्शन कराया। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आपने मुझे सृष्टि रचने का कार्य तो सौंप दिया, लेकिन कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं यह सृष्टि रचूं, लेकिन मेरे अंदर तनिक भी अहंकार न आवे कि यह सृष्टि मैंने रची। तब भगवान नारायण स्वयं ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं। अहमेवास्मैवाग्रे नान्यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावशेषणो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्व्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं, सृष्टि के पहले भी मैं था, और सृष्टि जब प्रलय हुई, जब कुछ भी नहीं था उसके पहले भी मैं था, और जब सृष्टि हुई तब भी मैं हूँ, और जब यह नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। यह सृष्टि में जितने भी कण हैं, ईशावास्मिदं सर्वम, जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। जो मनुष्य सोचता है वो भी मैं हूँ, जो करता है वो भी मैं हूँ। इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई। यहाँ पर भागवत जी के 10 लक्षणों के बारे में बताया गया है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, सानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। सर्ग, जब हम लोग की इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, अहंकार आता है, अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, वृद्धि होती है, तब ये सर्ग है। विसर्ग, ब्रह्मा जी की सृष्टि को ही विसर्ग कहा जाता है। स्थान, हरि का अनुग्रह। पोषण, हम लोग का पोषण कौन करता है? श्री हरि।
श्री हरि की कृपा हम लोग का पोषण हो रहा। उति कर्मों की वासनाओं को ही उति कहा जाता। और मनवंतर के अधिपतियों का धर्म और प्रजा पालन। ईशानु कथा भक्तों का चरित्र और भगवान की लीलाओं का वर्णन ईशानु कथा है। निरोध प्रलय करने के तत्पश्चात भगवान जब योग निद्रा में जाते हैं तो उसी को निरोध कहते हैं। मुक्ति जीव का अपने वास्तविक स्वरूप में आना मुक्ति कहलाता है। आशय जिसे यह सृष्टि चल रही, जो सब कार्य कर रहे हैं, वही हरि, वही परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण। 10 लक्षणों के बारे में बताने के तत्पश्चात सौनक जी कहते हैं, गुरुदेव विदुर जी, सौनक जी इधर प्रश्न कर रहे हैं, उधर राजा परीक्षित भी प्रश्न कर रहे हैं कि विदुर जी की भेंट मैत्रेय जी से कैसे हुई, किस प्रकार से उनकी भेंट होती है, किस प्रकार वे वापस आते हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यभिष्टस्य सुतान विबन्धुन प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। देखिए, जब धृतराष्ट्र केवल बाहर से ही अंधा नहीं, आंतरिक अंधा भी, दोनों प्रकार से अंधा धृतराष्ट्र पांडु के पुत्रों को, पांडवों को इतना कष्ट में, जब धृतराष्ट्र के पुत्र ने उनकी कुलवधू द्रौपदी का केस पकड़कर भरी सभा में वस्त्र हरण करने की चेष्टा की, तब धृतराष्ट्र ने कुछ भी नहीं कहा, तब भी कुछ नहीं कहा। जब जुए में छल पूर्वक हराया, दुर्योधन ने जुए में छल पूर्वक युधिष्ठिर को हराया, 5 पांडु को हराया और पूरा राज्यपाट छीन लिया, तब भी धृतराष्ट्र ने कुछ भी नहीं कहा। यहां तक कि 13 वर्ष वनवास, 1 वर्ष एकांतवास, एक वर्ष के तत्पश्चात जब पांडव लोग आते हैं और भगवान युधिष्ठिर भगवान से कहते हैं, प्रभु आप जाइए, उस दुर्योधन को समझाइए कि क्या जाने आपके मनाने से मान जाए। भगवान दूत बन के जाते हैं। देखिए, भगवान की इतनी महिमा है, भगवान भक्त के लिए दूत भी बन रहे हैं। भगवान दूत बन के जा रहे हैं। भगवान समझाते हैं कि अगर पूरा ना हो तो आधा ही दे दो, आधा अगर तुमसे नहीं संभल रहा तो 5 गांव ही दे दो, हम उसी में संतुष्ट रह जाएंगे। दुर्योधन कहता है, 5 गांव क्या, मैं उन पांडवों को एक सुई के नोक के बराबर की जमीन नहीं दे सकता। इस प्रकार से जब कहता है, तब भी धृतराष्ट्र ने कुछ भी नहीं बोला, पांडवों को लाक्षा भवन में भिजवा दिया। इस समय भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहे हैं। दुर्योधन 56 प्रकार के भोगों को बनवाया। श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनके लिए 56 भोग बनाया जाए। 56 भोग बन के तैयार है। दुर्योधन कहता है, माधव चलो खा लो, भोग लगा लो। भगवान कहते नहीं, मुझे भूख नहीं है। और वहां भगवान वहां से चलकर विदुर जी के घर आ जाते हैं।
विदुर जी भगवान के लिए मिश्री मक्खन लेकर लेने चले जाते हैं। घर पे विदुरानी रहती है, केवल केला रखी रहती है। भगवान आते हैं, काकी मारो भूख लगो, कुछ रखे ना ही, हमको तो भूख लगी है, कुछ दे दो, आज तो खाने के लिए कुछ नहीं लाई। भगवान इस प्रकार कहते हैं। विदुरानी इतनी भाव विभोर हो जाती हैं, इतनी भाव विभोर हो जाती हैं भगवान के रूप माधुर्य को देखकर। आहा, विदुरानी का इतना प्रेम कि केला थाली में लेके आते हैं, केले का छिलका भगवान को खिलाती जा रही और खुदा नीचे गिरता जा रहा। भगवान बड़े ही प्रेम से पा रहे। बड़ा ही सुंदर भगवान उस समय लीला कर रहे हैं कि छिलके को भगवान खा रहे हैं। उतने में विदुर जी आ जाते हैं। विदुर जी ने विदुरानी से थाली को छीन लिया। कहते हैं तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, गुदा नीचे गिराती जा रही, भगवान को छिलका खिलाती जा रही। थाली को छीन कर अपने हाथों से खिलाने लगते हैं। भगवान कहते हैं काका एक बात कहूं। विदुर जी कहते हैं बोलो। भगवान कहते हैं कि काका, जो आनंद, जो स्वाद मुझे केले के छिलके में आ रहा था, काकी के हाथों से हुए, आपके हाथों से गुदे में भी नहीं आ रहा। देखो, भगवान प्रेम के भूखे। यदि भगवान प्रेम के ना भूखे रहते, अगर पेट के भूखे रहते, पेट और प्रेम दो होता है, प्रेम के भूखे हैं भगवान। भाव और प्रेम दोनों से भगवान को जीता जा सकता है। गोपियां भगवान को प्रेम में बांध कर नचा रहे, माखन के लिए, जिनके एक एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड बसते हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को क्या कोई माखन के लिए नचाएगा? लेकिन भगवान प्रेम अवश नाच रहे, प्रेम अवश। इसमें भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। यदि हम लोग प्रेम से चाहे तो भगवान को पा सकते हैं। आजकल तो केवल हम लोग दिखावा करते हैं। लड्डू गोपाल को ले लिए, होटलों में जाते हैं लोग, जिस मेज पे अपना भोजन करते हैं उसी मेज पे भगवान को बैठा देते हैं। कहते हैं हम जो पा रहे हैं वही कान्हा जी पा रहे हैं। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कान्हा जी पावे वे हम पावे, ऐसा होना चाहिए। भक्ति इसीलिए रो रही कलयुग में, केवल दिखावट आ चुका, केवल दिखावट। भगवान बड़े ही सुंदर प्रेम से मिलकर चले जाते हैं। विदुर जी आते हैं धृतराष्ट्र को समझाने कि हे बड़े भैया, आपके द्वारा दिए गए न सहने योग्य कष्ट भी युधिष्ठिर और पांचों पांडव सह रहे हैं। पांचों पांडव आपके न सहने योग्य कष्ट भी सह रहे हैं, आपके द्वारा दिए गए। आप मोह में इतने अंधे क्यों हो चुके हैं? आप इस दुर्योधन के दुर्विचारों का त्याग कर दीजिए, नहीं तो कुल का नाश होने में आप कितनी भी देर ना लगे।
देखिए, तब भी धृतराष्ट्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, विदुर जी का अर्थ है ज्ञान। विदुर जी कोई ऐसे वैसे नहीं है। विदुर जी यमराज है। एक बार मांडव्य ऋषि के आश्रम में कुछ चोर पहुंच गए, अपना सामान बाहर रख दिया और पीछे से छुप गए। मांडव्य ऋषि तो तपस्या कर रहे थे, उनको क्या पता, जब राजा के द्वारा भेजे गए सैनिक आए तो मांडव्य ऋषि को भी पकड़ लिया। मांडव्य ऋषि चले गए, सबको सूली पे चढ़ाया गया, मांडव्य ऋषि को भी चढ़ाया गया। सब तो मर गए, लेकिन मांडव्य ऋषि का वह सूली भी कुछ न बिगाड़ पाई। जब राजा को पता चला कोई तपस्वी आया है, राजा सूली पे से उतरवाकर मांडव्य ऋषि के चरणों में गिर जाते हैं, क्षमा मांगते हैं। मांडव्य ऋषि उन्हें तो क्षमा कर देते हैं और सीधा यमपुरी चले जाते हैं। यमराज से कहते हैं, आपने हमें किस अपराध का इतना कठोर दंड दिया? यमराज कहते हैं कि आपने अपने बचपन में टिड्डी के पिछले भाग में कुशा से छेद दिया था, इसी कारण आपको इतना कठोर दंड मिला। देखिए, जब छोटी सी अवस्था के अनुसार इतना कठोर दंड मिल सकता है, हम लोग तो हजारों अपराध करते हैं, उसका दंड क्या नहीं मिलेगा? मिलेगा। पाप का अलग मिलेगा, पुण्य का अलग मिलेगा। पुण्य के भागीदार हम अलग से बनेंगे, पाप के भागीदार अलग से बनेंगे। गणित के सूत्र में प्लस माइनस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इस सूत्र में कोई भी प्लस माइनस माइनस नहीं हो सकता। केवल जो पाप रहेगा उसका भागीदार हम अलग से बनेंगे, पुण्य का भागीदार अलग से बनेंगे। मांडव्य ऋषि कहते हैं, आपने हमारे उस छोटी सी अवस्था के कारण गलती से भूल से हो चुका, उसका मुझे इतना कठोर दंड दिया। जाओ, तुम दासी के पुत्र बनोगे। इस प्रकार साथ दे देते हैं। वही यमराज विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र को कुछ समझ में नहीं आया। कभी साहब कहते हैं, क्योंकि मूर्ख को आप कितना भी समझा ले, उसको चेतना नहीं आएगी। यदि मूर्ख को ब्रह्मा भी ज्ञान दे, गुरु के रूप में ब्रह्मा भी आ जाए, लेकिन तब भी उसे ज्ञान होने वाला नहीं है। मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ को जाए, कोयला फूथ न उजरौ 100 मन साबुन खाए। इस प्रकार से कोयले को आप 100 मन साबुन लगा दो, लेकिन वह सफेद होने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार मूर्ख को ज्ञान की गांठ पड़ सकती है, लेकिन मूर्ख को समझ में आने वाला नहीं है। नीति शास्त्र में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शांतये, पयपानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्। कि आप मूर्ख को समझाते हो, मूर्ख
को समझाने से क्या लाभ, उसका तो क्रोध ही बढ़ेगा। जिस प्रकार से सर्प को कितना भी दूध पिलाओ लेकिन उसका विष ही बढ़ता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ विदुर जी ज्ञान है और पास में बैठे दुर्योधन, शकुनी, कर्ण गुस्से में लाल हो रहे हैं, आंखें लाल लाल हो रही हैं। दुर्योधन उठकर घमंड पूर्वक बात ही करता है और कहता है, इस दासी पूर्वक को यहाँ पर किसने बुलाया? यह जिसके टुकड़े को खाता है, जिसके दिए गए टुकड़े को खाता है, उसी से विद्रोह करता है, उसी के विपरीत बोलता है। इसको अभी धक्के मार कर निकाल दो। विदुर जी कहते हैं, तू क्या धक्का मार के निकालेगा, मैं तो अभी चला जाता हूं। विदुर जी द्वार पे अपना धनुष बाण रखते हैं और वन की तरफ निकल जाते हैं। देखिए, यदि कोई संत महापुरुष, सत विचार वाला, सुविचार वाला आदमी आपके घर से निकलता है, समझ लो उसी दिन से विनाश होना प्रारंभ। अगर घर को त्याग दिया, समझ लो विनाश होना प्रारंभ। रावण ने भी विभीषण जैसे संत को लात से धक्का मार कर निकाला था। रावण जब विभीषण मारा, त्यागा भयं विभो बिनु तबहि अभागा। रावण ने भी जब विभीषण को त्यागा, तभी से उससे पहले कुछ हुआ था उसका नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा था, लेकिन विनाश होना प्रारंभ हो गया। ठीक उसी प्रकार से विदुर जी चले जाते हैं। कौरवों के बिना भगवान विदुर जी हस्तिनापुर छोड़कर तीर्थों की ओर चले गए। भारत के तमाम तीर्थों पर विचरण करते हुए, कंदमूल फल खाते हुए, अनेक मंदिरों का दर्शन करते हुए होता है और शोक करते हुए वे सरस्वती नदी के किनारे आए। उन्होंने नदी में आचमन किया और अनेकों अर्चा विग्रहों का दर्शन करते हुए वे यमुना नदी के किनारे पर पहुंचे। वहां पर उनकी भेंट उद्धव जी से हुई। विदुर जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, भगवान की कथाओं से बढ़कर इस संसार में कोई भी सुख देने वाला नहीं, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो भगवान की कथाओं के सिवाय सुख दे सके। उनकी लीलाओं से बढ़कर कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इस प्रकार से जब विदुर जी ने कहा तब उद्धव जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। आंसुओं की धारा पोंछते हुए उद्धव जी कहते हैं, अहो बकियंस्तन कालकूटं जिघांसयापायदप्य साध्वी लेभि गतिं दातु चितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे ओ बकासुर की बहन बकी बड़ी धन्य है, जिसने अपने स्तनों में कालकूट नामक विष को लगा कर आई है और भगवान को मारने के उद्देश्य से आई है। लेकिन भगवान कहते हैं कि दूध पिलाने का कार्य तो माँ का है, इसने माँ का कार्य किया है। जो
जो गति भगवान ने अपनी माँ को दी वही गति भगवान ने पूतना को दे दी। ऐसे हैं भगवान ठाकुर जी, इतने सुंदर। उन भगवान से बढ़कर और कौन दयालु हो सकता है। इसके बाद उद्धव जी ने भगवान की बाल लीलाओं से लेकर भगवान के स्वधाम जाने की कथा सुनाई। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान ने स्वधाम जाने के समय जिस ज्ञान तत्व का उपदेश दिया वह सच में मुक्ति प्रदान करने वाला है। विदुर जी उत्साह से कहते हैं कि हे उद्धव जी, हमें भी वह ज्ञान तत्व सुनाइए। उद्धव जी कहते हैं, अभी हम जल्दी में हैं, बद्रिका आश्रम को जाना है। आप सरस्वती नदी के किनारे बैठे मैत्रेय जी के पास जाइए। जिस समय भगवान हमें वह उपदेश दे रहे थे उस समय मैत्रेय जी भी हमारे साथ थे। उद्धव जी ऐसा कहकर चले जाते हैं। उद्धव जी ने यह भी कहा कि हे विदुर जी, जिस समय भगवान स्वधाम जा रहे थे उस समय भगवान ने आपको भी याद किया था। विदुर जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी कि मैं उस समय क्यों नहीं था। विदुर जी पछताने लगते हैं। विदुर जी मैत्रेय जी के पास जाते हैं। सुखाय कर्माणि करोतु लोको न ते सुखम वान दुपारहं वा। मैत्रेय जी से कहते हैं, हे प्रभु, भगवान इस संसार में लोग दुखालय में फंसे हुए हैं। जो जितना सुखी होना चाहता है वो उतना ही दुख के दलदल में क्यों फंसता जा रहा है। तब मैत्रेय जी बड़ी ही सुंदर भाव में कहते हैं कि हे विदुर जी, सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में है। तो आइए हम लोग भी किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं कि हे किशोरी जी, हम लोग को भी चरणों का धूल मिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है। क्या एक बूंद जो मिल जाए, जीवन की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, जीवन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए।
हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए